नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो हमारा 3000 का टारगेट था उसके ऊपर ही कंपनी ने ट्रेड किया, जो कि सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव न्यूज़ मान सकते हैं। हालांकि कुछ और भी न्यूज़ है, हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन हाँ, एक समय ऐसा भी आएगा दोस्तों कि मतलब देखिए, हमने इस कंपनी को आपको 1800 रुपये पे, 2000 रुपये पे आज तक जो है कि इस कंपनी को बाइंग की ही रिकमेंडेशन दी है। हालांकि दोस्तों, मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उनको मालूम होगा कि इस कंपनी में जितने भी अभी तक हमने टारगेट दिए हैं सभी के सभी अचीव हो गए। हालांकि बिफोर स्प्लिट के पहले हमने 5000 रुपये का टारगेट दिया था, जो कि अभी मतलब उसके पहले तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अभी के आप देख सकते हैं कि टारगेट मतलब कंपनी 6000 के लेवल को भी टच कर रही है विथ स्प्लिट के बाद। मतलब स्प्लिट को भी अगर आप एडजस्ट करेंगे, उसको कंबाइन कर देंगे, तब देखा जाए तो मतलब उसमें अगर आप दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 6000 के लेवल को भी कंपनी टच कर रही है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए, अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में इस कंपनी को आप 5000 रुपये के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। ऐसा कि उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की बात करें तो 3.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि 4% भी आप कर सकते हैं। स्टॉक एकदम प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही जो कि गैप अप हुआ, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ ना कुछ न्यूज़ होगा ही। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, ब्रोकर्स ने इस कंपनी का टारगेट प्राइस 3600 रुपये रख दिया है। हालांकि दोस्तों, जब इस चीज़ को ब्रोकर्स मान रहे हैं कि ये स्टॉक 3600 3000 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि इससे रिलेटेड हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो 2965 रुपये कंपनी का लो देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हाई की बात करें तो 3080 रुपये के आसपास कंपनी हाई जाती हुई दिखी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3080 के आसपास, एक कम 80 के आसपास कंपनी जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने आज के दिन 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप को भी टच किया और 23% का दोस्तों मतलब कि आप कह सकते हैं कि अप साइड भी देखने को मिल गया। वहीं पे अगर मैं यूवीएस की बात करूं तो इन्होंने दोस्तों मतलब कि मेंशन किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि री-रेट कर दिया। जो कि कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो उसको जो कि मतलब डिकेट किया है। जैसा कि आप यहाँ पे अगर टारगेट देखेंगे तो लगभग 4.5% तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और उसी पे जो है कि बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ आपको अगर इसमें अच्छा दिखेगा तो उस पॉइंट से आप क्या करेंगे, मेरे बताए अनुसार मतलब क्या है कि आप स्टॉक के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिखेंगे तो आप जाके बाइंग करेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, ब्रोकर्स भी होते हैं दोस्तों, उनके पास ढेरों क्लाइंट्स होते हैं, तो कुछ उसमें से जो बाइंग करते हैं, कुछ हो सकता है सेलिंग भी करते हैं। मतलब देखा जाए तो इस सभी पॉइंट को अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूबीएस की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 3600 रुपये का इस कंपनी का टारगेट प्राइस दे दिया, जो कि अभी करंट प्राइस से लगभग 23% अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी कंपनी ने टच किया। यहाँ पे अगर मैं 2000 मतलब कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग 2018 में कंपनी का लिस्टिंग होता है। उसके बाद अराउंड देखा है तो मार्केट कैप जो कि 38000 के आसपास जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाता हुआ भी दिखा। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जो इनका मानना है क्रेडिबल डिफेंस कंपाउंडर की अगर मैं बात करूं, जो कि देखा है तो यूबीएस का जो मानना है दोस्तों कि मिलिट्री के लिए बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड जो कि देखा जाए तो मतलब कि स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। मतलब उसके लिए देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी डिफेंस सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ दिखाती है तो सबसे पहले देखा है तो मतलब एचएलए के ऊपर ही रखा जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी एक्सीलेटेड ऑर्डरिंग एंड लोड टू मैन्युफैक्चर रम्प अप जो कि कंपनी को देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो ये सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी को फ़ायदा होगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ही फ़ायदा होगा, ये हम और आप सभी को मालूम है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी जो कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है 80,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि ये कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे जो तेज़ी के पीछे का रीजन है, सबसे पहले इसको आप मान सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। 2,40,000 के आसपास जाता हो, 2.4 लाख करोड़, जो कि देखा जाए तो ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो कि मतलब एनालिस्ट के अकॉर्डिंग देखा है तो जो अपनी अपनी वो राय रखते हैं तो ये 2026 तक की बात हो रही है। तो हालांकि दोस्तों, ये कंपनी 2026 नहीं 2030 तक जिनके भी पोर्टफोलियो में रहेगी, ये कंपनी आने वाले समय 10,000 के लेवल को भी टच करेगी विथ कॉर्पोरेट एक्शंस होने के बाद। हम अगले न्यूज़ को कवर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें 6% स्टॉक में जंप देखने को मिली, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी कंपनी ने टच किया। हालांकि 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पे जो कि देखा जाए तो कंपनी मतलब कि देखा गया उसके पास ही क्लोजिंग दिया है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं मार्केट वैल्यूएशन की बात करूं तो लगभग जंप ये सब देखिए दोस्तों। अभी क्या होता है कि कभी भी अभी इस समय तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक को मतलब कि निगेटिव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलने वाला। तो इस पॉइंट से अगर ब्रोकर्स की बात करें या बहुत सारे एनालिस्ट की बात करें तो सभी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश होते हुए दिखेंगे। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 5 जनवरी को वही स्टॉक ने हाई लो सब लगाया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो आने वाले समय में 31,057 मतलब 100 क्वांटिटी के आसपास जो कि देखा जाए तो एक ये सारी जो कि वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे देखा जाए, मतलब जो कि ऑन हैंड चेंज हुए हैं। ऐसा मतलब कि यूबीएस ब्रोकर्स की बात करें तो ग्लोबल ब्रोकर्स है दोस्तों। हालांकि भारत की बात करें तो भारत के जब ब्रोकर्स कुछ टारगेट देते हैं तो उनसे भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो हालांकि दोस्तों जो मेरा मानना है कि आने वाले समय दोस्तों इस कंपनी मतलब जैसा कि वही देख सकते हैं कि यहाँ पे 80,000 जो उन्होंने बताया दोस्तों उसके अकॉर्डिंग पे ही बात हो रही है। लगभग करेंटली अगर मैं एचएलए की बात करूँ 10 बिलियन ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो आने वाले समय लगभग 60 बिलियन हो जाएंगे, जो कि 2028 तक की बात हो रही है। मतलब क्या दोस्तों 5 से 7 सालों तक की बात हो रही है। ऐसे में अभी अपने को कंपनी में करना क्या है उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 5 जनवरी को कंपनी ने हाई लगाया है। यहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा जो कि ट्रेडिंग हुआ है, जो कि देखा तो 23% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाँ जिस दिन वैल्यूम थोड़ा आपको कम दिखेगा उस टाइम पे देखा तो यहाँ पे थोड़ा माल मतलब कि देखिए, हालांकि इस स्टॉक में पहले से ही मतलब वैल्यूम आप कह सकते हैं मिलियंस में बनते हैं, लेकिन हाँ डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जाता। सबसे पहले दोस्तों जो रिटेलर्स सोच रहे हैं कि स्टॉक एकदम टॉप पे है, अभी हम पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में, तो उनके लिए हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले इस स्टॉक में जो खतरा था OFS जो कि गवर्नमेंट्स ने ख़त्म कर दिया। इसके पहले की बात करें तो मतलब कुछ स्टेक उनको सेल करना था, जो कि अभी उन्होंने सेल करके मतलब ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए FIs और DIs की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 20% के ऊपर स्टेक FIs और DIs के पास है। उसके बाद आप कह सकते हैं प्रमोटर के पास देखने को मिलेगा। बहुत ही कम स्टेक देखा है तो पब्लिक के पास है। हालांकि दोस्तों पब्लिक जो कि बाइंग भी कर रही है, तो देखा है दोस्तों देखिए जिनके पास भी लॉन्ग टाइम ओरिजिन है वो चाहे तो आप बाइंग करके चल सकते हैं करंट प्राइस पे। हालांकि दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि एकदम ऑल टाइम हाई पे है अभी नहीं बाइंग करेंगे, देखिए दोस्तों ये स्टॉक मतलब कि आने वाले समय मेरे पॉइंट से भागता ही रहेगा। हालांकि मार्केट है दोस्तों, कभी कोई भी न्यूज़ जो है कि मतलब मार्केट को चेंज भी कर देता है। हाँ ऐसे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों देखिए इस समय जो कंपनी को मतलब ऑर्डर मिल रहे हैं तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो कंपनी का मतलब आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ, अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ तो आप जो है कि डबल डिजिट से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी का उसको आप चाहे तो सिंगल डिजिट में ही मान के चल सकते हैं। हालांकि CGR रिटर्न इक्विटी सारा कुछ कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है पुरानी होल्डिंग्स आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाख के ऊपर मतलब 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पे जो कि कंपनी ने क्लोजिंग दिया, तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ डाउन भी हो। हालांकि दोस्तों कई बार हमने देखा भी है, अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे 5.5% तेजी, 1 महीने की अगर मैं बात करूँ 10% और 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 60% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो बहुत सारे रिटेलर को हमने रिसेंट में बताया भी था, हमारे कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं। बहुत जो रिटेलर हमारे पुरानी वीडियो को देखते भी हैं दोस्तों, मतलब रेगुलर वीडियो को देखते हैं, तो उन्होंने देखा भी होगा कि इस स्टॉक में मतलब एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी तक कंपनी लगभग 60% के ऊपर जो कि भाग भी गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 65-60% के ऊपर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे में जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए दोस्तों, जो हमारा 3,000 रुपये का टारगेट था वो फाइनली आज के दिन अचीव होते हुए दिखा है। हालांकि दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट है हमने 5,000 रुपये दिया, उसमें थोड़ा सा हो सकता है मतलब कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को लग सकते हैं, टाइम भी लग सकता है और इलेक्शन के बाद भी ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना है, स्टॉक में गिरावट होती है, तेजी आती है, बस शांति बना के आपको बैठना है। जिनके पोर्टफोलियो में जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं स्टॉक एकदम टॉप पे है, तो हालांकि दोस्तों किसी भी प्राइस पे आप इस कंपनी को बाइंग कर लीजिए। आप मतलब कि देखिए हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में मतलब बने रहना है तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय में ये कंपनी आपको मतलब अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। हाँ ऐसे में दोस्तों अप्स एंड डाउन्स की अगर मैं बात कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।